प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेतों में संदेश देने की कला में माहिर हैं। वो कैमरों के आगे अपनी भाव भंगिमाओं, अपने कृत्यों से दुनिया भर को ऐसे संदेश दे जाते हैं जिसका अर्थ निकालने में सैकड़ों शब्द खर्च करने पड़ जाते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट शुरू होने से पहले अहमदाबाद स्टेडियम पहुंचकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ पहुंचे। भले ही दोनों प्रधानमंत्री क्रिकेट मैदान में थे, लेकिन संदेश खेल की सीमा से इत्र कूटनीति के मैदान तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का सदस्य है। कहना न होगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया के सिवा अमेरिका और जापान का यह गठबंधन चीन की विस्तारवाद सोच पर लगाम लगाने के लिए बना है। निश्चित रूप से क्रिकेट फील्ड पर क्वाड देशों के दो प्रधानमंत्रियों की एकजुटता के प्रदर्शन वाली तस्वीर से कूटनीति के मैदान में बड़ी चाल चली गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती मैत्री से चीन को साफ संदेश। समुद्र में चीन की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर क्वाड देश नई रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। चारों देश विकास से लेकर सामरिक मुद्दों पर एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में भारत ने साल 2020 में पहली बार अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया। अब इस वर्ष अगस्त महीने में पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत मालाबार एक्सरसाइज में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के साथ साथ लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी भेजेगा। चीन के साथ बिगड़े रिश्तों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती साझेदारी को काफी अहम माना जा रहा है। चीन काफी तेजी से अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। वह पहले से ही 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। क्वाड देशों को इसका मतलब अच्छे से पता है, इसलिए आने वाले वर्षों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए समुद्री साझेदारी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्वाड के सभी 4 सदस्यों ने चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और साफ कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी उसकी प्रकार की जबरदस्ती नहीं चलने दी जाएगी। क्वाड के इत्र भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रगाढ़ होता निजी रिश्ता। चीन को भी क्वाड के इत्र भारत ऑस्ट्रेलिया के निजी संबंधों की भी अच्छे से खबर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक साल में 3 बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा चुके हैं। पिछले साल उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न का दौरा किया था। हालिया दौरे में उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए विश्व की दिशा तय करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इस दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसर, लोगों के बीच संबंध, क्रिकेट और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। वहीं रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट में जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा काम करना हो। भारत की आजादी से पहले जुड़ गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ता। ऑस्ट्रेलिया के साथ कूटनीतिक रिश्ते की कहानी भारत की आजादी ही शुरू हो गई थी। 1941 में भारत का पहला कॉन्सुलेट जनरल सिडनी के ट्रेड ऑफिस में खुला था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 1945 में भारत के लिए अपना पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया था। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री की वेबसाइट कहती है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में भारत को अग्रिम स्थान दे रखा है। इसमें कहा गया है, नेताओं की नियमित मुलाकातों के बाद 2014 में प्रधानमंत्रियों के दोतरफा दौरे हुए थे। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री माल्कम टर्नबुल ने अप्रैल 2017 में नई दिल्ली और मुंबई का दौरा किया था। फिर 21 मार्च 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी वर्चुअल मीटिंग हुई जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से कई प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उसमें दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, साइबर, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने माना कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रिश्ते आपसी विश्वास, समझदारी, पारस्परिक हितों और लोकतंत्र के साझे मूल्यों के साथ साथ कानून के शासन की मजबूत नींव पर रखे गए हैं जो लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ग्रुप की चीन पर चिंताजनक रिपोर्ट। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर बड़ी आशंका व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही भारत चीन के संबंध नहीं सुधर पाए जिसके भविष्य में और बिगड़ने की आशंका